नमस्कार। अब हम आपको बताएंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। भौतिक विज्ञान में हम आपको बताएंगे भौतिक नियतांक तथा उसके मान। आखिर ये भौतिक नियतांक है क्या? जैसे हम आपसे पूछें कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, तो आप बताओगे 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो यही है भौतिक नियतांक। ये भौतिक नियतांक मतलब द्रव्यमान का मात्रक जो है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो हमारा क्या है, भौतिक नियतांक। और उसका जो मान है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 ये क्या है, किलोग्राम। ये इसका मात्रक है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। ध्यान देना। जैसे आप पढ़ते हैं राशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो राशियां हमको दो प्रकार, एक होता है सदिश राशियां, एक होता है अदिश राशियां। ध्यान देना। तो सदिश राशियां, अदिश राशियां, उसी प्रकार उसी में व्युत्क्रम राशियां भी होती हैं, मूल राशियां भी होती है ना। तो मूल राशियां कितने प्रकार की होती है, इसको आप लर्न कर लीजिए, 7 प्रकार की। और उसके जो व्युत्क्रम राशियां होती हैं, जैसे रेडियन होता है, स्टेरेडियन होता है ना। मूल राशियां आपके कितने प्रकार की होती हैं, 7 होती हैं। जैसे आपका लंबाई का मीटर ना, लंबाई का मात्रक ना, किलो। उसी प्रकार से आप इसको याद कर लीजिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं इन भौतिक नियतांक के जो मान है, हम उनको नियतांक, भौतिक नियतांक और उसके मान को हम लिखते हैं व्हाइट बोर्ड में। तो सबसे पहले जो फर्स्ट है उसमें हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, आप खूब बढ़िया से लिखना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम। किलोग्राम क्या है, द्रव्यमान का मात्रक। फिर इसके बाद आता है प्रोटॉन। ध्यान देना, प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। समझ में आया। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, न्यूट्रॉन। फिर क्या लिखेंगे, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.6 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान दोनों हमारा क्या होता है, सेम ही होता है। अगर जैसे 1.67 भी लिख सकते हैं आप, इसको भी ध्यान देना। फिर इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो हमको कितना होता है, 1.6। ध्यान देना, 1.67 गुणे 10⁻⁻19 किलोग्राम। समझ में आया। क्योंकि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, देखिए देखिए याद कैसे करना है। इसमें देखिए माइनस क्या है, 27 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻19। ये आपका देखिए इसमें भी वही है, इसमें 6 है, 7, इसमें भी चाहे तो आप 7 लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है। क्योंकि हमेशा ध्यान देना, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो माइनस में होता है। इसी प्रकार जब हम प्रोटॉन का लिखेंगे, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का जो आवेश होता है प्लस 1.67 गुणे 10⁻⁻19। यहाँ पर किलोग्राम मत लिखना, क्योंकि आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम। ध्यान देना, आवेश का क्या मात्रक होता है, कूलाम। समझ में आया। जिसको आप कैपिटल सी से भी व्यक्त कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है प्लांक नियतांक। न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है वो उदासीन होता है, उसमें क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव कोई नहीं होता। जहां कहीं आपको अगर कैटायन और एनायन नहीं होते हैं, इसी को इंग्लिश में कैटायन को प्लस और एनायन को माइनस कहते हैं। ध्यान देना। जैसे आप जब केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको कैटायन और एनायन के विषय में बताया जाएगा। तो यही इसी प्रकार जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, इसी प्लस और माइनस को हम क्या कहते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक भी कहते हैं।
ध्यान देना। जैसे कहते हैं पॉजिटिव ना चार्ज ना प्लस धनावेश ना ऋणावेश, तो उसी को कहते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। समझ में आया। अब इसके बाद आता है प्लांक नियतांक। आखिर प्लांक नियतांक है क्या? तो प्लांक नियतांक को हम लिखेंगे, इसका मान कितना होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर प्लांक नियतांक जो आप एच लिखते हो ना, एच वही आपका प्लांक नियतांक है। तो इसका मान कितना होता है? तो सबसे पहले इसका मान जो होगा 6.62 गुणे 10 की पावर -34 जूल अपान जूल सेकेंड। अपान मत लगाना, जूल सेकेंड। समझ में आया। फिर आता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। ध्यान देना, क्या होता है? नियतांक। तो जो हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक होता है, कैसे इसको हम समझेंगे? सार्वत्रिक नियतांक क्या है? तो इसमें जो हमारा रहेगा 6.67 गुणे 10 की पावर -11। 6.67 गुणे 10 की पावर -11, क्योंकि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक को हम किससे व्यक्त करते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक को हम किससे व्यक्त करते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर। समझ में आया। इसी प्रकार से हम इसको व्यक्त करेंगे। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर। अब देखिए जो प्लांक नियतांक है इसमें क्या है? 6.62 है। तो इसमें गुरुत्वीय नियतांक में, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक में क्या हो जाएगा? 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर अपान किलोग्राम स्क्वायर। अब इसके बाद जो हम लिखेंगे, अब इसमें ध्यान, जैसे इसमें किलोग्राम है कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। उसी प्रकार से प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान को हम किस में लिखेंगे? किलोग्राम में। अब इसके बाद आएगा गुरुत्वीय त्वरण। क्या लिखेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। तो इसमें हम लिखेंगे गुरुत्वीय त्वरण। अब इसमें आप हमको बताइए कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? 9.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। क्या लिखेंगे? 10 की पावर 5 या 9.5 मीटर अपान सेकेंड स्क्वायर। इसको हम क्या लिखेंगे? मीटर अपान सेकेंड स्क्वायर। मीटर अपान सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद आता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय त्वरण के बाद आता है हमारा जो सेकेंड है, वो क्या आता है? निर्वात में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल। ये आप सबको पता ही होगा कि चाल कितना होगा? 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आया? क्या हो जाएगा? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसके बाद आता है निर्वात मानक वायुमंडलीय दाब। क्या लिखेंगे? मानक वायुमंडलीय दाब। इसमें ध्यान देना। चलिए अब इसमें हमको बताइए कि मानक वायुमंडलीय दाब में हमको क्या है? इसका मान कितना हो जाएगा? 1.0013 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। क्या लिखे? न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर। क्या लिखेंगे? न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद आता है वायु का घनत्व। इसमें क्या लिखेंगे? सेकंड में वायु का घनत्व।
फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, जल का घनत्व। घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। वायु को आप जानते हैं क्या कहते हैं, एयर। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 1.29 किलोग्राम अपान इंटू मीटर क्यूब, क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। अब इसके बाद आता है जल का घनत्व। जल का घनत्व, तो जल का घनत्व कितना हो जाएगा, 1000 किलोग्राम अपान मीटर क्यूब। समझ में आया ये आपका। फिर इसके बाद हम लिखेंगे जल की विशिष्ट ऊष्मा। क्या लिखेंगे, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल की विशिष्ट ऊष्मा। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा डस्ट करेंगे, तो इसमें अब हम लिखेंगे जल की विशिष्ट ऊष्मा। और जल की विशिष्ट ऊष्मा के बाद अब इसमें ध्यान देना, क्या लिखेंगे, जल की विशिष्ट ऊष्मा। जल की विशिष्ट ऊष्मा, जल की विशिष्ट ऊष्मा हमको कितना मिल जाएगा, 4.18 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल अपान किलोग्राम। फिर निर्वात की विद्युतशीलता, क्या लिखेंगे, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता कितना हो जाएगा, 8.8544 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम। क्या लिखेंगे, कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आया। फिर लिखेंगे निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7 गुणे 4 पाई न्यूटन अपान एम्पियर। क्या हो जाएगा, एम्पियर। समझ में आया। और सार्वत्रिक, ये लास्ट है आपका, सार्वत्रिक गॉस नियतांक। ध्यान देना, सार्वत्रिक गॉस नियतांक बराबर 8.314। क्या लिखेंगे, 8.314। फिर उसके बाद लिखेंगे जूल अपान ग्राम मोल। क्या लिखेंगे, ग्राम मोल केल्विन। ये भी आप लिख सकते हैं, केल्विन को हम कैसे व्यक्त करते हैं। तो ये आपके भौतिक विज्ञान में जो है, भौतिक विज्ञान में भौतिक नियतांक तथा उसके मान थे। तो हमने आपको इसमें जो है टोटल जो है 15 या 16 भौतिक नियतांक के विषय में हम आपको बताए। इसको खूब बढ़िया से आप लर्न करना, इसको खूब बढ़िया से सीखना। याद करने का सबसे पहले ध्यान, इसमें कुछ ऐसे नियतांक के मान हैं जो सेम है, सिर्फ उसमें कुछ ही अक्षरों का डिफरेंट है, तो उसको खूब बढ़िया से आप लर्न कीजिएगा।